नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के पाठ 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि अम्ल, क्षार और सूचक क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि पीएच मान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो पिछला पढ़ा है उसको जान लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के उदासीन होते हैं तो जो अभिक्रिया होती है उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह से अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। जैसे यह क्या है, यह कोई एक अम्ल है और यह क्या है, एक क्षार है। जैसे हमने क्या ले लिया, अगर यह एक H और X की जगह Cl है और इस तरह से M है तो M की जगह पर क्या है, Na है, NaOH है। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यह दोनों जो इसमें Cl है और इसमें जो Na है ये आपस में मिल जाएंगे, मिल करके NaCl का निर्माण करेंगे और साथ में जल का निर्माण होगा। जल यानी इससे जो H+ निकला और इससे जो OH आयन आया, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं और इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखेंगे कि आप जैसे कुछ बोतलों पर अगर देखते हो या लैब में कभी जाते हो तो जो आपने बोतल देखी होगी अगर, तो जो अम्ल या क्षार के जो बोतलें होती हैं उस पर जो सांद्र बोतलें होती हैं उस पर इस तरह के निशान बने होते हैं, या कई ऐसे जगह जो डब्बे होते हैं और कुछ चीज़ों के रखने के, उसमें भी आप देखेंगे अगर ये निशान बना है तो उसका क्या मतलब होता है। ये जो निशान है इसका ये मतलब है कि जो ये सांद्र अम्ल और क्षार होते हैं वह क्या करते हैं, वह बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर वो त्वचा के संपर्क में आ जाए या जिस भी चीज़ के संपर्क में आ जाए तो वो वस्तुओं को जला देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए उस डब्बे पर सावधानी के लिए यह इस तरह से निशान बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि उसमें क्यों उनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे जो ये सांद्र अम्ल या क्षार होते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं। वह क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देते हैं। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है कि ये जो होते हैं जब ये टूटते हैं तो वो बहुत सारी ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो यह जिस भी पात्र में रखे रहेंगे, जहाँ भी होंगे, तो जब ऊष्मा का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं तो विस्फोट हो जाता है या उससे बहुत दूरी तक नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हम देखेंगे कि यह जो ये सांद्र, चाहे सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, जब इनको तनु किया जाता है, जब इनको यानी डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको डाइल्यूट किया जाता है और हमेशा क्या किया जाता है कि जल में ही अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को मिलाया जाए। जल में धीरे धीरे अम्ल को ही मिलाया जाता है, जिससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्योंकि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका नुकसान कम से कम हो, इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, जल में ही अम्ल को मिलाया जाता है। और अगर हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो बहुत तेजी से विस्फोट होगा और बहुत ही ज़्यादा आसपास की जो चीज़ें होंगी, या यहाँ तक कि अगर आप भी अगर आसपास हैं या जो प्रयोग कर रहा है या जो इसको बना रहा है, जो उसके संपर्क में है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। त्वचा जल जाती है, आंखों पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस तरह से इससे सावधान रहना चाहिए। और जिस भी पात्र में होते हैं वो पात्र टूट जाते हैं, इसलिए जिस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो डब्बा होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतलें होती है उस पर इस तरह से चेतावनी के चिन्ह बने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं पीएच मान, जो आज का टॉपिक है। पीएच मान या पीएच वैल्यू किसे कहते हैं?
तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को ही पीएच मान कहते हैं। इसे हमें वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने बताया था कि क्या होता है कि पीएच मान किसे कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को ही पीएच मान कहते हैं। पीएच मान पर ही हम देखेंगे कि हम बता पाएंगे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। या इस तरह से एक 0 से लेकर के 14 तक का स्केल बनाया गया है, जिस पर अगर उसमें क्या होता है, उस स्केल पर उस पीएच मान अगर 7 से कम आता है तो जो वह विलयन होता है जिसका हमें पीएच मान बताना है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक आता है तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर पीएच मान 7 आता है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अब इसको हम इस पर देखते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन करने पर कैसे क्या क्या होता है। तो यह 0 से लेकर के 14 तक एक पीएच का स्केल होता है, जिसमें 7 जो उसका मध्य बिंदु होता है, जो यह 7 है, वह क्या होता है, उदासीन होता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता लगभग बराबर होती है। अब इससे जैसे ही हम नीचे आते हैं, यानी 7 से हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, तो जितना ही पीएच मान उसका कम होता जाएगा, 7 से, वह विलयन उतना ही क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होता जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि हम जितना ही हम 0 के करीब पहुंचेंगे, वह उतना ही वहां पर क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और OH आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। और जैसे ही हम 7 से हम आगे बढ़ेंगे, 7 से ऊपर बढ़ेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है और OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यानी इसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ती जाएगी और इसमें जो उसकी अम्लीय प्रकृति है वो घटती जाती है। तो इस तरह से हम H आयन और OH आयन के सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच में विभिन्नता को हम देख रहे हैं कि किस तरह से 7 से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, जिसको हम इस तरह से बताते हैं कि अगर पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है और 7 है तो क्या है, उदासीन है। इस तरह से हम बताते हैं। हम आगे देखते हैं। अब कुछ यह एक पीएच पेपर है, या पीएच पेपर पर कुछ सामान्य चीज़ों के जो जनरल जिसको हम जानते हैं उसको दर्शाया गया है कि वह उस पीएच में कौन सा रंग देता है। यह एक पीएच पेपर है जिसमें ये अगर वो 7 से, अगर हम क्या है, हमने पीछे ही जाना कि अगर हम 7 से नीचे हैं तो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, और अगर हम 7 से ऊपर हैं तो उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। जैसे क्या है, जठर रस जो हमारे पाचन तंत्र में शामिल होता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसका लगभग पीएच कितना है, 1.2 के बराबर होता है, जो क्या है इस रंग पर आता है। अगर वैसा रंग आए, अगर किसी कहीं टेस्ट करना हो तो ऐसा रंग आए तो वह क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वैसे ये नींबू का रस है जो क्या होता है, इस यहाँ पर होता है, इस रेंज में होता है, या इस पीएच पर उसका लगभग पीएच क्या होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच क्या है, 7 होता है, और जबकि हमारे जो खून का जो पीएच होता है वो 7 से 7.4 होता है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका 10 होता है पीएच, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 14। यानी जो 7 से इधर हैं वो क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, जो 7 से इधर हैं वो क्षारीय प्रकृति से हैं, और जो इधर हैं वो अम्लीय प्रकृति के हैं। अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच का हम दैनिक जीवन में देखेंगे। सबसे पहले जो जीवधारियों के लिए क्या महत्व है, पौधे, पशु और मनुष्य भी पीएच के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो हमेशा क्या कहता है, 7 से 7.8 पीएच के बीच में ही कार्य करेगा। हमारे जो बहुत सारे जो अंग है, जो हमारे पाचक रस है, जो उनका पीएच होता है
वह क्या है 7 से 7.8 के बीच में ही वो होता है और वो कार्य करता है। अगर इससे ऊपर नीचे हो तो उनके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब अम्लीय वर्षा में क्या होता है पीएच? अम्लीय वर्षा में अगर कहीं के वातावरण का, किसी के वायुमंडल का, किसी जगह के वायुमंडल में अगर क्या हो, जैसे मान लेते अगर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इस तरह से इनकी अधिकता, इन गैसों की अधिकता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो बरसात के दिनों में या वातावरण में जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं, नमी यानी H2O, इसके संपर्क में आते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं और HNO3 बना लेते हैं। H2O सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बना लेगा और ये HNO3 बना लेता है। और इस तरह से ये वर्षा के जल के साथ साथ यह हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से उनका क्या है, यह भी क्या करते हैं, पौधों के या जीव जंतुओं के पड़ेंगे, जिस त्वचा अगर अम्लीय वर्षा होती है तो उन पौधों पे पड़ेंगे तो उनके क्या करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। या पशुओं पर पड़ेंगे या मानवों पर पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी त्वचा को नष्ट करते हैं। तो इस तरह से पीएच मान से जीवधारी क्या होते हैं, पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब हम देखेंगे मिट्टी का पीएच। हमारी जो मृदा होती है, मृदा का पीएच जगह जगह की जो मृदा है उसके अनुसार वहाँ का, उस वातावरण के अनुसार वहाँ का पीएच होता है और उसी पीएच के अनुसार वहाँ पर पेड़ पौधे ये उगे होते हैं या होते हैं, वहाँ पर सरवाइव करते हैं। अगर उस पीएच मान में गड़बड़ी आती है तो उसका पीएच मान चेंज होता है तो वह उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करते हैं और जो पौधे जिस वातावरण में हो रहे हैं वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से वह मिट्टी को भी प्रभावित करता है ये पीएच मान। और इस तरह से अगर कहीं के मिट्टी में अगर उसका पीएच बहुत ही कम है तो वहाँ पर उसको पीएच बढ़ाने के लिए बढ़ाया भी जाता है, और कहीं पे अधिक है तो उसको क्या किया जाता है, घटाया भी जाता है। उसके लिए बहुत तरह की तकनीकें या उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में हमारा जो पाचन तंत्र है, हम जैसे ही भोजन को हम मुंह के अंदर रखते हैं और पचने तक शरीर के जैसे जैसे जिन जगहों से वह भोजन गुजरता है सबका एक पर्टिकुलर पीएच होता है और उसी पीएच पर पाचक रस निकलते हैं और भोजन को पचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दांतों में क्षय। पीएच अगर क्या हो जाएगा, हमारे जो दांत होते हैं, दांत का जो एनामल होता है वो जो दांतों का इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल दांतों के जो ऊपर की कवरिंग होती है वह क्या होती है, कठोर होती है और सब शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और यह अगर मुंह का पीएच अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाए या उसके मुंह के पीएच में परिवर्तन हो जाए तो यह जो अम्ल होता है या जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसे कैल्शियम फास्फेट भी कहते हैं, उसका क्षय हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इनेमल का क्षय हो जाता है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। और कुछ पौधों में, कुछ पशुओं में अपने आप को सुरक्षा करने के लिए भी क्या किया जाता है, उनका पीएच, उनके जैसे कोई डंक मारने वाले पौधे हैं या डंक मारने वाले जो कीट हैं, उनको में भी क्या है, उनके में भी वो जो अम्ल होता है जिससे वो डंक मारते हैं उसका भी एक फिक्स पीएच होता है, जिससे क्या करते हैं, वो अपनी रक्षा करते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, जो शुक्र ग्रह होता है उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत, जो मोटे श्वेत पीले बादलों का जो उसका बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का शुक्र ग्रह का, ठीक है। इस तरह से यह, जिससे उसके कारण उस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। फिर हम देखते हैं कि प्रकृति ने एक उदासीनीकरण की एक विकल्प दिया है। जैसे एक नेटल पौधा होता है, अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो वह क्या है, वो पत्ते में डंक नुमा बाल होते हैं, जिसे वह छू जाए तो वह डंक जैसा दर्द होता है। क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है जिससे वो दर्द होता है।
तो प्रकृति ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक डाक का पौधा वो आसपास